Who are you to decide? गाली मैं डिजर्व नहीं करती थी कि हाँ हम राक्षस है, जाओ तुम महात्मा हो, हम राक्षसी। अरे एक दिन शादी में खाया, ये कोई हिसाब में पड़ता है क्या? धर्मेर कल बातासे नड़े क्या? ओकेशनली ड्रिंकिंग, ओकेशनली स्मोकिंग। हमारे घर वाले तो अभक्ष्य पदार्थ खाना नहीं छोड़ेंगे, फिर तैयार रहना भगवान के तमाचे का। नाम जाप करते हुए शराब भी पियोगे, व्यभिचार भी करोगे, वैश्यागमन भी करना था, रोज गंगा भी नहाना था, गौ माता को भोजन खिला दोगे, अपना ईगो बूस्ट करने के लिए आप चोर ही कहलाओगे। किसके लिए आप अपना खुद का परमार्थ बिगाड़ रहे हो? किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि भगवान तो मिल ही जाएंगे। तो चावल के साथ घी और नमक और हरी मिर्ची, इतनी भक्ति करती है, और ज्यादा गरीबी आ रही है, और ज्यादा इसको बीमारी हो रही है। हमें 56 भोग अच्छे नहीं लग रहे हैं, अभक्ष्य पदार्थों की तरफ भागना है। ये जो ढकोसलापना है, ये जो हिपोक्रेसी है, हरिश शरणम। आपके अंदर इतना आत्मबल है क्या? राधा वल्लभ श्री हरिवंश। कभी कभी ना मन में बहुत सारे विचार आते हैं जो मुझे लगता है कि मैं शेयर करूँ आप सबसे, और पहले मैं करती भी थी, लेकिन बीच में एडिट के लिए टाइम ना मिलना और बहुत सारे ऐसे हेल्थ इश्यूज़, उसकी वजह से ना मैंने बोलना छोड़ दिया, क्योंकि इस वीडियो को पोस्ट करने से पहले मुझे ही एडिट करना पड़ता है। तो कई दिनों से एक भाव मन में आ रहा था, क्योंकि कहीं ना ऐसे बोलते हैं ना कि हर इंसान को पता है कि वो आपके साथ क्या कर रहा है, वैसे ही ना कहीं एक समय के बाद इंसान को ये समझ में आ जाता है कि दूसरे इंसान उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके पास अगर आज सब कुछ है, सांसारिक जो सुख होते हैं, पति पत्नी बच्चा माँ बाप, अच्छा जॉब, अच्छे सो कॉल्ड दोस्त जो आपके साथ पार्टियां कर रहे हैं, तो आपको किसी पॉइंट पे आपका ऐसा अदृश्य ईगो या अहंकार बन ही जाता है। आप भले ही कितना मुंह से कहो कि नहीं मुझे तो पता है, सबको जाना है, आप भले ही ऐसे रील्स फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे शेयर करो कि एक दिन तो सबको जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं बोलती हूँ ना, हमेशा एक्नॉलेज, कहीं ना कहीं आपने उसको अंदर से एक्नॉलेज नहीं किया। क्योंकि ऑनेस्टली बताओ तो अच्छे विचार रखना और अच्छे मार्ग पे चलना, सर्वश्रेष्ठ भक्ति यही है। अगर आपने कंठी भी धारण नहीं की, आप माला भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने खुद को सुधारने की कोशिश शुरू कर दी है, आपकी भक्ति वहीं से शुरू हो जाएगी। अगर आपने अभक्ष्य पदार्थ को अपने ईगो में ना लेके, अभक्ष्य पेय पदार्थ को अपने पार्टी और सो कॉल्ड ऐसे मस्ती मजाक का जरिया ना बना के आपने उस चीज को अपने जिंदगी से रिमूव करने की कोशिश कर दी है, वहीं से आपकी भक्ति मार्ग शुरू हो जाती है। और कहीं ना कहीं ऐसा सोचना कि इसकी तो माँ का देहांत हो गया है, इसीलिए ये भक्ति मार्ग में आ गई है, क्योंकि ये इस कष्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाई, ऊपर से इसका बाप भी ऐसा है, तो इसीलिए ये भक्ति मार्ग में आने के लिए मजबूर हो गई। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परिवार में सब कुछ रहते हुए भी इंसान के अंदर वैराग्य आ सकता है, और कभी कभी एक सन्यासी वेश में रह के भी इंसान के अंदर सारी वो कामनाएं रह सकती है। ऊपर से आप किसी का भी वेश देखकर किसी को जज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे सद्गुरुदेव भगवान ही कहते हैं कि कभी कभी शर्ट पैंट में भी आप संत बन जाते हो, क्योंकि आपके अंदर वो वैराग आ चुका है, आपके अंदर वो भक्ति का संचार हो चुका है। तो कहने का तात्पर्य बस यही है, हमेशा ऐसा सोचना बहुत गलत है कि किसी के जीवन में बहुत ज़्यादा दुख आ गया है, इसीलिए ही वो भक्ति मार्ग में आया है मजबूर होके क्योंकि इसके लिए तो और कहीं जाने का जरिया ही नहीं था, इसके पास तो जाने की जगह ही नहीं थी। अगर मेरे लिए ऐसा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सब कुछ था, करोड़ों रुपए थे, घर परिवार सब कोई प्यार करने वाला, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला परिवार, अच्छा जॉब था, सब कुछ था, लेकिन वो सब कुछ छोड़ के वैरागी बन गए हैं, विरक्त मार्ग में चल रहे हैं। इफ़ आई कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, हमेशा ना हमारे घर वाले तो अभक्ष्य पदार्थ खाना नहीं छोड़ेंगे अगर हम भी छोड़ दे, ये बात बोलकर अपना जो लालच है इसको कवर अप करने की कोशिश ना करें। आप खुद नहीं छोड़ पाते, उस चीज़ को स्वीकार करके भगवान से मांगिए कि हमारे जीवन से ये छुड़वा दो। अदरवाइज अगर आपने खुद नहीं मांगा, खुद से खुद को मतलब ज़बरदस्ती अपनी बुरी आदतें त्याग नहीं करवाई ना, फिर तैयार रहना भगवान के तमाचे का। और बांग्ला में बोलते हैं धर्मेर कल बातासे नड़े। तो जब भगवान का तमाचा पड़ता है ना, तब ये जो ईगो भरी बातें हैं, ये जो एक्सक्यूजेस है कि घर वाले नहीं छोड़ रहे इसीलिए हम नहीं छोड़ पाएंगे, ये जो एक्सक्यूजेस है ना, ये आपको भी पता है आप गलत बोल रहे हो, आपको भी पता है, ये ही आपको आगे जाके डुबो देंगे। आपका शायद ये जीवन आप देखोगे पूरा सुखमय जा रहा है, पूरा सुखमय,
आगे जाके, क्योंकि ये है ना कि मौत के बाद क्या हो रहा है, अगला जन्म क्या हो रहा है, इसका बहुत कम ऐसा है जो साइंस ने प्रूफ दिया है। तो इसीलिए जो चीज़ आप देख नहीं पा रहे हो उसको आप मान नहीं रहे हो। भले ही संत महात्मा कितना भी कहे, लेकिन युग धर्म का एक प्रभाव होता ही है। और कभी भी ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि किसी के जीवन में ये हो गया है तो ये ऐसे बिगड़ गई है, ये ऐसे बिगड़ गया है, अभी तो ये बड़ा मतलब धार्मिक बन रही है। मतलब उसका जिंदगी का पाथ ऐसा ही था। सबसे ज्यादा जो बिगड़े हुए होते हैं ना, उन्हीं को सबसे ज्यादा कृपा मिलती है, क्योंकि ये कोई सांसारिक स्कूल कॉलेज नहीं है जहाँ बिगड़े हुए बच्चों का सम्मान नहीं है। भागवतिक मार्ग में आप अगर देखेंगे, भले वो वाल्मीकि ऋषि जी हो या फिर कालिदास जी हो, जो सबसे ज्यादा बिगड़े बुद्धिहीन थे, उन्हीं को सबसे ज्यादा कृपा मिली, सबसे ज्यादा कृपा। तो इसीलिए जब भी आपको दिखे कि कोई बहुत बिगड़ा हुआ था और वो अचानक से सुधरने लगा है, मान लीजिएगा कि उसका इतना तक ही था, वो बिगड़ा हुआ जो पाथ था वो इतना तक ही था। और यहाँ पे मैं एक और भी बात बोलना चाहूँगी, अगर आप ट्रेंड, सो कॉल्ड ट्रेंड, जैसे बहुतों ने मान लिया है कि ट्रेंड फॉलो करेंगे, आप उससे भी नाम जाप कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन नाम जाप करते हुए अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अभक्ष्य पदार्थ भी पाओगे, शराब भी पियोगे, व्यभिचार भी करोगे और वो सब आपका नाम जाप से ठीक हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं दुरुपयोग है, मिसयूज जिसे कहते हैं। तो जैसे मैं उन संत का नाम भूल गई जिनको वैश्यागमन भी करना था और उसके साथ साथ उनको हर रोज गंगा भी नहाना था। तो गंगा जी ने ना एक छोटी सी बालिका का रूप धर के उनको आके शिक्षा दी, ऐसी लीला करी कि उनको शिक्षा दी कि हर रोज वैश्यागमन करके आप हर रोज गंगा स्नान कर लोगे। आपको अगर लग रहा है कि आप हर रोज किसी कुत्ते को बिस्किट खिला दोगे, गौ माता को भोजन खिला दोगे और ऊपर से आप होटल में जाके चिकन मटन ये सब खा लोगे, एग्स खा लोगे, शराब पी लोगे और आपका वो न्यूट्रल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये दोनों का ना जैसे मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट है पाप और पुण्य का। मुझे पता है हमें बचपन से ऐसी ही शिक्षा दी गई है कि पुण्य करेंगे तो पाप कम होगा, यही टर्म था, पुण्य करेंगे तो पाप कम होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर होता तो बड़े बड़े महात्मा हैं जो बहुत कष्ट भोग रहे हैं, बड़े बड़े ऐसे पुण्यात्माएं हैं जिन्होंने बचपन से आज तक कुछ नहीं किया, लेकिन वो अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं, अपने पिछले जन्म का भोग रहे हैं। अगर इस जन्म में किसी छोटी सी बच्ची के साथ बहुत खराब कोई घटना हो जाती है तो हम लोग ऐसे बड़े पोस्ट डालते हैं ना कि इसने क्या गलती किया था, उसके प्रारब्ध ऐसे थे। आप खुद सोचो ना, क्या आपकी जिंदगी में आज तक ऐसा कुछ भी नहीं घटा जो शायद आपको लगता है कि ये आप डिजर्व नहीं करते थे? ऐसा गाली, ऐसा दुख, ऐसी घटना मैं डिजर्व नहीं करता था, मैं डिजर्व नहीं करती थी, तो वो कहीं ना कहीं आपका प्रारब्ध है। तो वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना साधना करना, इतना भजन करना, वो भी निष्पाप रह के, ये कलयुग में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो इसीलिए अपना जो नया कर्म है ना, वो ईगो में आके और कहीं ना कहीं एक ऐसा कोट करके कि नहीं नहीं ये तो मैं घर वालों की वजह से नहीं कर पा रहा हूँ, ये नहीं छोड़ेंगे। अरे वो नहीं छोड़ेंगे, उसको उनको खाने दो, आप मत खाओ। आपके अंदर इतना आत्मबल है क्या? वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। स्पेशली मी लिविंग इन कोलकाता, यहाँ पे जो कोलकाता में रहते हैं ना उनको पता है, घर से बाहर निकलते नहीं है, चारों तरफ से, घर से बाहर छोड़ो, घर में खिड़की से आ रहा है, क्योंकि जब भी कोई अभक्ष्य पदार्थ बनता है, ये सबको पता है ये चीज़, पूरे मोहल्ले में ना उसका जो स्मेल है वो आ जाता है, उसका जो गंध है वो फैल जाता है। एटलीस्ट आसपास के 2-4 घरों में तो पता ही चल जाएगा कि कौन सा फिश बन रहा है, कौन सा मीट बन रहा है, ये पता चल जाएगा। तो इसकी वजह से इस स्थिति में भी जो आपके अंदर बल आता है कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगी, वो सिर्फ अध्यात्म से ही आपको मिल सकता है और भगवान की असीम अहेतु की कृपा कि अब मुझे इसका कल्याण करना है। तो उसके लिए कहीं ना आपको भी अंदर से स्ट्रांग होना पड़ेगा, मन को मारकर आपको वो जो सो कॉल्ड न्यू ईयर पार्टी, इसके बर्थडे पार्टी, इसका शादी, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग इस बात को बहुत ज़्यादा अपना ईगो बूस्ट करने के लिए, अपने आप को मेंटली सेटिस्फाई करने के लिए ऐसा सोचते हैं कि अरे एक दिन शादी में खाया था, एक दिन बर्थडे पार्टी में खाया था, ये कोई हिसाब में पड़ता है क्या? आप एक बार चोरी करो या 10 बार चोरी करो, आप चोर ही कहलाओगे। आप अगर शास्त्र नहीं भी मानते, क्योंकि शास्त्र के हिसाब से कोई एक बार चोरी करे या 50 बार चोरी करे, वो चोर ही कहलाता है। ऐसा नहीं है कि ओकेशनली अभक्ष्य पेय पदार्थ, क्योंकि ये हमारे जनरेशन में बहुत ज़्यादा ये टर्म चालू है कि ओकेशनली ड्रिंकिंग, ओकेशनली स्मोकिंग, ओकेशनली नॉन वेजिटेरियन, ये सब
टर्म्स लगा देने से ना, गाल भरा नाम जिसे हम बोलते हैं बांग्ला में, गाल भरा नाम दिए दिले किछु होबे ना। अल्टीमेटली तुम्ही जानो व्हाट यू आर डूइंग, तुम्ही जानो तुम्ही की करछो, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ पे अपना ईगो बूस्ट कर रहे हो और किसके लिए आप अपना खुद का परमार्थ बिगाड़ रहे हो, किसके लिए। यहाँ पे कौन अपना है, कौन है जो आपके प्रारब्ध भोगेगा। ये सिर्फ और सिर्फ संत महात्मा होते हैं जो किसी किसी परिस्थिति में किसी और का प्रारब्ध भुगतने की क्षमता रखते हैं। हम साधारण इंसान वो नहीं कर सकते, हमारे लिए हमारा प्रारब्ध हम ही को भुगतना पड़ेगा। ये तो श्री जी की बहुत बड़ी कृपा है कि हमारे गुरु महाराज के आगमन से, उनकी कृपा से हम कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की कृपा से वो कोशिश भी हो रही है कि सही मार्ग पे चले। भजन बने ना बने, एटलीस्ट हम सही मार्ग पे तो चले, क्योंकि सब कुछ उन्हीं के कृपा से होता है। अगर माला भी होती है, वाणी पाठ भी होता है, सेवा भी होता है, और ये जो गलत मार्ग है, लोग बोलते हैं ना, हु आर यू टू डिसाइड विच इज रॉन्ग विच इज राइट। अब क्या बोले, शास्त्र पढ़ने का समय ना आपको है ना हमें है, तो इतना ही अगर खुद को ठीक मान लिया है फिर तो, क्योंकि खुद को कहीं ना कहीं आपको गलत मानना होगा कि जो मैं कर रहा था, जो मैं कर रही थी, वो कहीं ना कहीं गलत है, तभी आप सही मार्ग पे चल पाओगे। आप एक जब ऑफिस में जाते हो, जब स्कूल में जाते हो, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस आप मान लेते हो, क्योंकि अदरवाइज आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। लेकिन परमार्थ में किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि सबको लगता है भगवान तो मिल ही जाएंगे, भगवान तो मिल ही जाएंगे, लेकिन इस जन्म में मिलेंगे या फिर 100 करोड़ जन्मों के बाद मिलेंगे, ये तो मैटर करता है ना। अगर इस जन्म में हम सुधर के चलने की कोशिश कर रहे हैं, अगर सारी जिंदगी चली गई है हमारी, आज से हम सुधर जाए कि पूरे घर वालों को अभक्ष पदार्थ खाने दो, हम नहीं खाएंगे। हमारे लिए अगर दाल चावल बनता है, अगर कोई बना ही नहीं रहा है, हम घी भात खा लेंगे, हम घी भात खा लेंगे। बंगालियों के घर में घी, माखन, मक्खन ये होता ही है। चावल हमारा बेसिक स्टेपल फूड जिसे बोलते हैं, हमारे घर में चावल इज बेसिक। तो चावल के साथ घी और नमक और हरी मिर्ची, ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट फूड है, गरम गरम चावल के साथ। राधा राधा राधा। तो कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर कंट्रोल नहीं है तो उसको आप एक्सेप्ट करना सीखो। उसको पहले आप एक्सेप्ट करो कि हाँ मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये आप उसको खुद स्वीकार करो। और उसको ऐसे ईगो में मत लो कि हाँ हाँ हम राक्षस है, जाओ तुम महात्मा हो, हम राक्षसी हैं, हम ऐसे मत करो, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं आपकी जो अगली पीढ़ी है वो भी ऐसी ही बनेगी। कहीं ना कहीं आप आज जो ये जवाब दे रहे हो ना, वो आपको बाद में वो सेम एनर्जी, जो एनर्जी आपकी आ रही है आज, वही एनर्जी आपको भी फेस करना पड़ेगा। आप अगर आपने मतलब साइंस में एनर्जी के बारे में पढ़ा है तो शायद आपको समझ में आ जाए। तो इसीलिए अच्छे मार्ग पे चलना अपने आप में बहुत मुश्किल है, और हर वक्त, हर पल, हर क्षण हमें भगवान का सहारा, हमारे सद्गुरुदेव भगवान का सहारा चाहिए। उस स्थिति में अगर आप ब्लेमर बन गए कि हम सबको ब्लेम करेंगे कि अरे मेरा तो ऐसा ऑफिस का कल्चर ऐसा है, मेरा तो फैमिली का कल्चर ऐसा है, मैं तो इसी कल्चर में पली बड़ी हूँ, बहुत मुश्किल है भैया, बहुत मुश्किल है। फिर आप कभी चल ही नहीं पाओगे। और जो चल रहा है उसको जब तक आप जज करना बंद नहीं करोगे, जब तक आप उसकी निंदा करना कि हाँ ये तो बड़ा संत महात्मा बन गया, एक्चुअली इसके साथ ऐसा हो गया है ना, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और हाँ, जो मैं पहले भी बोल रही थी कि ट्रेंड को फॉलो करके खुद को भगत साबित करने के लिए, भक्तन साबित करने के लिए गले में तुलसी जी या रुद्राक्ष या फिर और भी मालाएं हैं, मुझे सारी मालाओं का नाम नहीं पता, मुझे तुलसी जी और रुद्राक्ष की माला ही पता है, उनको पहनकर हाथों में ऐसे, उसको क्या कहते हैं, कड़ा आई थिंक, ऐसे सारी चीज़ें पहनकर भक्ति का नाटक करते हुए अभक्ष्य पदार्थ खाना बहुत बहुत बड़ा पाप चढ़ता है, बहुत बड़ा पाप। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ना, आप भक्त हो, आप ईश्वर के प्रिय हो, ये ऐसे ही लोगों को पता चल जाता है। क्योंकि कहते हैं ना कि बाग में जब फूल खिलता है ना, तो भंवरे को कोई अलग से लेटर देने की या कॉल करने की, एसएमएस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही उनको खबर मिल जाता है। तो जब आप भक्ति करने लगते हो ना, लोगों को ऐसे ही पता चल जाता है। भले आप सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएटर हो या नहीं, आप सो कॉल्ड फेसबुक या इंस्टाग्रामर हो या नहीं, लोगों को पता चल जाता है। लेकिन सब कर रहे हैं तो मैं भी ट्रेंड फॉलो करूँगा, करूँगी, लेकिन मैं छुप छुप के हिपोक्रेट्स की तरह अभक्ष्य पदार्थ भी पाऊँगी और कहूँगी नहीं नहीं मैं तो कम पात। डोंट डू इट, डोंट डू इट, डोंट इवन थिंक अबाउट डूइंग इट। आप भले ही अपने परिवेश परिस्थिति की वजह से कंठी ना पहन पाओ, आप रुद्राक्ष की माला ना पहन पाओ, लेकिन बाहर से शो ऑफ करने के लिए ऐसे कंठी या रुद्राक्ष की माला धारण करके
हिपोक्रेसी मत दिखाओ, नाम जाप करो, भगवान से प्रार्थना करो कि हमें ऐसा कंट्रोल दे, क्योंकि अगर आपने ऐसे नहीं किया ना, भगवान शायद ऐसी परिस्थिति ले आएंगे आपकी ज़िंदगी में। ये डर की बात नहीं है, ये एक्चुअली कंसर्न की बात है। भगवान ऐसी परिस्थिति आपके ज़िंदगी में ले आएंगे क्योंकि वो बहुत बहुत कृपालु है। अगर आपको लग रहा है ये मुसीबत क्यों आ रही है, मैं भक्ति कर रही हूँ, मेरी ज़िंदगी में और मुसीबत क्यों आ रही है, आपको नहीं पता ना कि आपके कौन से प्रारब्ध कट रहे हैं और आपका अंतिम सुधर जाएगा। कहीं ना कहीं आपका अंतिम जो होगा वो बहुत शुभ होगा। लोगों को दिख रहा होगा, अरे ये तो इतनी भक्ति करती है, इसके ज़िंदगी में कोई तरक्की ही नहीं है, इसके ज़िंदगी में और ज़्यादा गरीबी आ रही है, और ज़्यादा इसको बीमारी हो रही है। दैट मीन्स सारे एक साथ आ रहे हैं, उसका प्रारब्ध कट रहा है और अब वो जो जिस मार्ग में भी उपासना साधना कर रहा है, कर रही है, तो उसका जो मोक्ष अगर उसका टारगेट है, उसका टारगेट अगर निकुंज की सेवा है, तो वही मार्ग, वही पाथ उसका और ज़्यादा सुगम हो रहा है। ये आपको नहीं दिखेगा, ये आप मलिन दृष्टि है हमारी, इससे हम नहीं देख पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट उन सारे लोगों से है कि कंठी, रुद्राक्ष, ये सब बहुत बड़ी चीज़ें हैं, इनको पहन के या फिर ऐसे सब झोली माला लेके घूम रहे हैं, सब वैष्णव बन रहे, तो मैं भी ऊपर से दिखाऊंगी कि मैं वैष्णव हूँ। मत करो भैया, सिर्फ नाम जाप करो, भगवान का नाम जाप करो और भगवान से मांगो। ये जो हमारे 5 इंद्रियों में से एक है ना, स्वाद का जो हमारा इंद्रिय है, इसकी वजह से जो हम हार रहे हैं ना, आपकी भक्ति में ये बाधा बन रही है। हमें 56 भोग अच्छे नहीं लग रहे हैं, हमें आपका चरणामृत, आपका पंचामृत अच्छा नहीं लग रहा है, हमें अभक्ष्य पदार्थों की तरफ भागना है सब कुछ छोड़ के, लेकिन हम ऊपर से दिखाना चाह रहे हैं। ये जो ढकोसलापना है, ये जो हिपोक्रेसी है, आप अपने चरणों में मतलब ये समर्पण करवाओ मुझसे, ऐसी प्रार्थना करो। अदरवाइज वो परिस्थिति ला देंगे ऐसी कि हरिश शरणम बोलते बोलते ना सब छूट जाएगा। फिर अभक्ष्य पदार्थों की स्मेल भी आएगी ना, तो आपका ऐसे प्यूक सा लगेगा, आपको प्यूकिश लगेगा, आपको उल्टी आने लगेगी। फिर जो अभक्ष्य पदार्थों के लिए आज आप मर रहे हो ना, कल उसी अभक्ष्य पदार्थ के स्मेल से आपको मौत सी आने लगेगी। शायद मैं थोड़ा रूड होके बोल रही हूँ, लेकिन दिस इज़ हाउ इट इज़। आप 10 दिन अगर खाना छोड़ दोगे ना, 10 दिन आपने देखा ही नहीं उस चीज़ को, फिर देखना कहीं ना कहीं आपकी इंद्रियां ना वो एडजस्टमेंट जो है वो करना कम कर देंगी। शायद 10 दिन में बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा कम हो जाएगा। आपने अगर 1 महीना प्याज लहसुन का सेवन नहीं किया ना, फिर देखना आपको उस प्याज लहसुन का स्मेल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगने लगेगा, क्योंकि इंद्रियां आपकी उसी हिसाब से एडजस्ट होने लगती है। लेकिन हाँ, एट द एंड ऑफ द डे कृपा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा। बेसिकली मेरे मन में यही भाव आ रहा था बार बार, क्योंकि मैं आजकल बहुतों को देख रही हूँ कि जस्ट टू फॉलो द ट्रेंड, जस्ट टू फॉलो देयर फ्रेंड और मतलब हुएवर इट इज़, लेकिन लोग कंठी धारण कर ले रहे हैं, लोग रुद्राक्ष की मालाएं, रुद्राक्ष के ऐसे हाथों में पहनने के जो होते हैं ना, ऐसे आप समझ रहे हो, ऐसे हाथों में भी पहन लेते हैं लोग इतने सारे, लेकिन वो पहन के वो लोग चिकन भी खा रहे हैं, मछली भी खा रहे हैं, दारू भी पी रहे हैं, और वो लोग उस चीज़ का तर्क भी दे रहे हैं। एनीवे, भगवान सबको सुबुद्धि दे, सबका नाम जाप बढ़े, सबकी भक्ति बढ़े, शुद्ध भक्ति बढ़े, और बिलीव मी और नॉट, आना सबको प्रेम मार्ग पर ही पड़ेगा, भले इस जन्म में हो या इसके बाद के जन्म में या फिर 100 करोड़ जन्म बाद, आना सबको प्रेम भक्ति मार्ग में ही पड़ेगा। और ये मेरा नहीं, बड़े बड़े संतों का अनुभव है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।